विपक्षी नेताओं के चहीते वकील अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के दो ऐसे वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल मुश्किल में फंस सकते हैं। पहले ही देश भर में उनकी फजीहत हो चुकी है। कांग्रेस के नेता भी सिब्बल को नसीहत दे रहे हैं कि वो कोलकाता वाले केस से अपने आप को अलग कर लें। लेकिन अब एक और ऐसी खबर आ गई है जिससे सिब्बल की आफत पड़ सकती है। कोलकाता में जो महिला के साथ अपराध हुआ उसे समाज कभी नहीं भूल सकता। समाज का हर तबका महिलाओं के साथ हुए कुकर्म को सुनकर शर्मिंदा हो गया है। वहीं सरकार के कार्रवाई का तरीका भी पूरे मामले में संदिग्ध रहा है। जिस तरह से एक भीड़ ने आकर अस्पताल में जहां घटना हुई थी वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की और साक्ष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल की सरकार ही कटघरे में खड़ी हो गई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार की पैरवी कर रहे देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी कटघरे में आ खड़े हुए हैं। आखिर क्यों कपिल सिब्बल कटघरे में खड़े हो गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कपिल सिब्बल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। असल में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था। इसमें उन्होंने कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल अस्पताल में हुए रेप की घटना को बड़ी बीमारी बताया था। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल के इस प्रस्ताव से कोलकाता के जघन्यतम केस का सामान्यीकरण हो गया। इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कपिल सिब्बल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कपिल सिब्बल से माफी मांगने को कहा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी दी। अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि कपिल सिब्बल द्वारा जारी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा अप्रूव नहीं था। इस तरह से एक प्रस्ताव अवैध है। अग्रवाल ने सिब्बल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से वो घटना को कमतर दिखा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करके और इस तरह के बयान देकर हितों के टकराव का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बतौर वकील आपको मामलों को स्वीकार करने और बहस करने का पूरा अधिकार है। 21 अगस्त 2024 को आपने SBA का एक कथित प्रस्ताव जारी किया। इसमें आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल की घटना को बीमारी बताया गया था। साथ ही कहा गया कि प्रस्ताव आशा करता है कि देश भर में हुई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा कि इस तरह का बयान शरारतपूर्ण, खतरनाक, असंवेदनशील और बलात्कार, हत्या पीड़िता और लाखों डॉक्टरों, प्रशिक्षुओं और छात्रों के साथ घोर अन्याय है। ये लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षित कामकाजी माहौल की मांग कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि कपिल सिब्बल इस प्रस्ताव को वापस लें और 72 घंटे के अंदर अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। दर्शकों, ये कितनी शर्मनाक हरकत है कि ऐसे जघन्य अपराध का पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल सामान्यीकरण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।